हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गुप्त ऊष्मा के बारे में और पढ़े थे द्रवण की ऊष्मा और वाष्पन की ऊष्मा किसे कहते हैं, ये सब पढ़ लिए थे। अगर उसको आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए। आज उसके हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में कहते हैं इसको सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक। समझते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। पहले बर्फ का एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर बर्फ को हम गर्म करें, क्या करें, बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, ठीक, ये बात तो जानते हैं। फिर पानी को भी गर्म करें तो बनेगा आपका भाप। क्या बनेगा आपका? भाप बनेगा, या वाष्प कह सकते हैं इसको, वाष्प में बन जाएगा, ठीक। बर्फ़ को गर्म कर दिया, पानी बन गया। फिर पानी को गर्म किए, भाप बन गया। बर्फ़ को गर्म किए, पानी बन गया। पानी को गर्म करे, भाप बन गया। वापस आइए, अब भाप को ठंडा कीजिए, क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। भाप को ठंडा करेंगे, क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और पानी को ठंडा करेंगे, क्या बन जाएगा आपका? बर्फ़ बन जाएगा। पानी को ठंडा कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। उसी तरह अगर लोहा का देखें, लोहा को आप गर्म कीजिएगा तो 1530 पे क्या होता है, वो द्रव लोहा में बदल जाता है, द्रव लोहा। और अगर इसमें और तापमान दीजिएगा, 2450 कीजिएगा, तो वो वाष्प लोहा में भी बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पदार्थ हो तो वो पहले ठोस से अगर है तो वो द्रव में जाएगा, द्रव से फिर गैस अवस्था में जाएगा। यहाँ पे भी पहले ठोस है तो ठोस से द्रव में जाएगा, फिर द्रव से गैस में जाएगा। यहाँ बर्फ़ ठोस है तो द्रव, ठोस को गर्म किए, द्रव पानी बन गया, मतलब द्रव में चला गया। फिर पानी को गर्म किए तो ये भाप बन गया, मतलब वाष्प में चले गया, गैस अवस्था में चले गया। तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि अगर ठोस को आप गर्म कीजिएगा तो पहले द्रव में जाएगा, द्रव से गैस में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी पदार्थ है कि उसको गर्म करते हैं तो वो ठोस से द्रव में नहीं जाता है, वो ठोस से गर्म करने में क्या होता है, वो डायरेक्ट वाष्प में चले जाता है। जैसे अगर हम कपूर का बात करें, कपूर का अगर बात करें, इसको अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए, बर्फ़ का देखा जाए तो बर्फ़ को गर्म करके पहले पानी बनेगा, मतलब द्रव में पहले बन जाएगा। ये द्रव अवस्था में जाएगा। ये ठोस है, बर्फ़ ठोस है तो ये पहले द्रव में जाएगा, उसके बाद तब गैस में जाएगा, वाष्प अवस्था में जाएगा। लेकिन कपूर ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में नहीं जाता है, डायरेक्ट ये वाष्प में बदल जाता है। किस में बदलता है ये? वो डायरेक्ट वाष्प में, मतलब ये द्रव में नहीं बदलता है। कपूर अगर ठोस है, उसको गर्म करेंगे, वो डायरेक्ट वाष्प में चले जाता है। और इस वाष्प को अगर ठंडा करेंगे हम, इसको अगर हम ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट ये ठोस में चले जाता है। मतलब ठोस को गर्म करेंगे तो डायरेक्ट वो वाष्प में, और वाष्प को अगर ठंडा करेंगे डायरेक्ट वो ठोस में चले जाएगा। कपूर ऐसा पदार्थ है कि ठोस को गर्म करेंगे तो वाष्प में, और वाष्प ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। और भी बहुत पदार्थ है, नेपथिलीन है, नौसादर है, ये सब क्या है? ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो सीधा ठोस से वाष्प में चले जाएगा, और वाष्प को अगर ठंडा करेंगे वो सीधा कहाँ चले जाएगा? ठोस में चले जाएगा। तो परिभाषा ऐसे ही बोलेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ, वैसा प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधा गैस अवस्था में, और गैस को ठंडा करने पर सीधा ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वो वाष्प अवस्था में, मतलब गैस में चले जाता है, और उसको ठंडा करेंगे, वाष्प को ठंडा करेंगे, वो कहाँ चले जाता है? वो ठोस अवस्था में। तो इसे ही हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। लिखते हैं परिभाषा इसका। अगर पानी बर्फ का बात है, ये पहले पानी बनेगा, उसके बाद भाप बनता है। लेकिन कपूर का बात करें, नेपथिलीन का बात करें, तो ये द्रव में नहीं जाता है, ठीक। तो क्या बोलेंगे? वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ, अच्छा से लिखते हैं, जिसमें किसी
ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प से ठोस में बदलता है। उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कपूर, नौसादर ETC। एक और होता है नेफ्थलीन भी होता है। लिख लिए। अगला पढ़ते हैं। अब दाब के बारे में पढ़ते हैं। दाब। अब देखेंगे, पहले देखे थे पदार्थ में कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा। अब देखते हैं हम लोग दाब के बारे में। ठीक। ठीक। ये ठोस हो गया आपका, कण सटा हुआ है। ये द्रव हो गया, थोड़ा दूर दूर में कण है। ये गैस हो गया, बहुत दूर दूर में कण है इसमें। ठीक। अब देखिए, अगर ये गैस है, अगर क्या है, ये गैस है, इसको आप दबाइए, तो गैस को अगर दबाइएगा, संपीड़ित कीजिएगा इसको, तो ये कण क्या होगा। अगर ये कण यहाँ पे है तो बहुत दूर दूर में कण होता है। गैस, ये द्रव की तुलना में क्या होता है, कण दूर दूर में होता है। तो ये कण जो गैस का है, ये जैसे इसको दबाएंगे तो ये कण क्या होगा, नीचे आएगा। क्या आएगा, ये नीचे आएगा। ये भी कण दबाए, नीचे आया। इसको और दबाते हैं तो ये कण और नीचे आएगा, ये भी आएगा और नीचे, और नीचे आ गया। तो पहले ये कण दूर दूर में था, जैसे इसे दबाए तो कण क्या हो गया, सब नज़दीक में आ गया। अच्छा बताइए, कण नज़दीक में आ गया मतलब क्या, कण नज़दीक किस में रहता है, द्रव में। कण किस नज़दीक रहता है, द्रव में रहता है। मतलब क्या, अगर कोई गैस अवस्था में है, उसमें अगर दाब बढ़ाइएगा तो वो गैस से द्रव में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, ये द्रव में चले जाएगा। और थोड़ा दाब बढ़ाइएगा तो और कण सटेगा। क्या होगा, जैसे और दाब बढ़ाइएगा, कण क्या होगा, और सटेगा, सब नज़दीक नज़दीक में आ जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब क्या, पहले दूर दूर में कण था तो गैस था, अब कण नज़दीक नज़दीक में आ गया। जैसे दबाएं तो नज़दीक नज़दीक में आ गया, मतलब द्रव बन गया वो। और दबाएं तो क्या हो गया, वो और नज़दीक हो गया कण, इसका मतलब वो ठोस में आ गया। तो कैसे बोलेंगे हम लोग कि दाब बढ़ाने पर गैस पदार्थ द्रव में और द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता है। क्या क्या बोलेंगे, गैस पदार्थ, अगर दाब बढ़ाएंगे पदार्थ में तो गैस पदार्थ द्रव में और द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता है। तो क्वेश्चन लिखते हैं इससे पहले कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। क्वेश्चन क्या है, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के अवस्था में, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है।
आंसर में क्या बोलेंगे? तो देखिए कि दाब बढ़ा रहे हैं तो गैस का कण क्या हो रहा है, नज़दीक में आ रहा है तो द्रव बन जाएगा। द्रव का और सटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो बोलेंगे दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गैस पदार्थ, गैस पदार्थ द्रव अवस्था में और द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है। बदल जाता है। ठीक, इसी का प्रयोग गैस सिलेंडर में होता है। देखिएगा, अगर गैस सिलेंडर ये है, ऐसे होता है गैस सिलेंडर, गोल होता है, ये गैस सिलेंडर है। ठीक, अगर गैस सिलेंडर है तो गैस अगर जो लाल कलर का होता है 14 लीटर वाला, तो उसमें अगर गैस भरेंगे तो वो 4-5 किलो में ही फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो 4-5 किलो में क्या हो जाएगा? वो फुल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जहाँ कारखाना होता है वहाँ पे संपीड़ित किया जाता है, इसको दबाया जाता है। तो जैसे दबाया गया, जैसे दबाया जाएगा तो ये कण क्या होगा? नज़दीक में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कण ये नज़दीक में आ जाएगा, नज़दीक में आ गया। दबाया इसीलिए जाता है ताकि उसमें ज़्यादा गैस अट पाए। अब देखिए, जैसे दबा दिया ऊपर का नीचे आ गया तो इधर ऊपर का जगह क्या हो गया? अब खाली बचा, इसमें और गैस भर सकते हैं। तो जैसे दबाया गया गैस के कण को, ये नज़दीक में आ गया, इसका मतलब क्या? नज़दीक में जैसे गैस का कण आया तो अब नज़दीक में कण किस में रहता है? द्रव में। तो इसीलिए गैस, आप गैस सिलेंडर को हिलाइएगा देखिएगा पानी भरा हुआ है उसमें। तो पानी भरा हुआ नहीं होता है, वो गैस है लेकिन द्रव अवस्था में, क्योंकि उसको हम संपीड़ित किए हैं, दबाए हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और है। दाब घटाने पर पदार्थ के अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? अगर दाब घटा रहे हैं, चलिए ये ठोस बहुत सटा हुआ कण है, ये ठोस है, तो इसमें हम दाब घटाएंगे, मतलब दाब घटाने पर घटाएंगे दाब। तो जैसे दाब घटाएंगे ये कण क्या होगा? दूर दूर चले जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर दूर चले जाएगा। मतलब ये अभी सटा हुआ था तो अब कहाँ चलेगा? ये कण दूर दूर में चले जाएगा। मतलब ठोस था, अब कहाँ चलेगा? दूर में। और दाब घटाएंगे तो ये कण और दूर दूर जाएगा। क्या हो जाएगा? और दूर जाएगा। मतलब पहले ठोस था, दाब घटाएंगे द्रव में जाएगा, फिर द्रव से कहाँ जाएगा? गैस में जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको भी आंसर में कि दाब घटाने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में और द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में चले जाता है या गैस अवस्था में चले जाता है। में बदल जाता है, लिखिए, में बदल जाता है। ठीक, लिखिए इसको। तो क्या बोलेंगे? अगर दाब बढ़ाएंगे तो पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? दाब बढ़ाएंगे तो गैस पदार्थ द्रव में बदलेगा, फिर द्रव से ठोस में बदलेगा। अगर दाब घटाएंगे तो ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा और द्रव पदार्थ गैस में बदलेगा। ठीक।